सरिता देवी एक साधारण ग्रामीण महिला थी। उनकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी थी। पति का देहांत सालों पहले हो चुका था और घर की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अकेले संभाली थी। उनका बड़ा बेटा आयुष अब एक छोटे मोटे व्यवसाय से अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। उनकी बेटी नीतू पढ़ाई में होशियार थी और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। सरिता देवी का सपना था कि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो। नीतू उनकी आंखों का तारा थी। अक्सर वह सोचती नीतू की शादी बड़े घर में होगी और पूरे गांव में मेरी इज्जत बढ़ेगी। एक दिन पड़ोस की महिला उर्मिला आई और बोली, सरिता बहन, अब तो नीतू भी बड़ी हो गई है, शादी का कुछ सोचा है? सरिता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहन, मेरे आयुष के रहते मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा बेटा अब संभाल लेगा। उर्मिला ने चौंकते हुए कहा, आयुष क्या वह यह सब करेगा? आजकल के बच्चे माँ बाप के सपनों को नहीं समझते। सोच समझकर बात करना सरिता देवी को उर्मिला के बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने मन में सोचा, आयुष तो मेरा बेटा है, वह मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। शाम को जब आयुष घर लौटा तो सरिता देवी ने उससे बातचीत की। बेटा, मैं सोच रही थी कि अब नीतू की शादी की बात शुरू कर देनी चाहिए। तुम बड़े भाई हो, तुम्हें इस जिम्मेदारी को संभालना होगा। आयुष ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, माँ, खुली आंखों से सपना मत देखो। मुझसे इन सब काम की उम्मीद मत रखना। मैं अपनी मेहनत की कमाई ऐसे फिजूल कामों में नहीं लगाऊंगा। सरिता देवी सहम रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा ऐसा जवाब देगा। बेटा, यह फिजूल काम नहीं है, यह तेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। आयुष ने बेरुखी से कहा, माँ, मैं पहले ही अपने काम में परेशान हूँ, मुझे इन चक्रों में मत डालो। उस रात सरिता देवी ने बहुत रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं तो सोचा था कि मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन उन्होंने अपने गहने निकाले जो उन्होंने नीतू की शादी के लिए संभाल कर रखे थे। उन्हें बेचकर उन्होंने कुछ पैसे जुटाए और खुद ही शादी के लिए रिश्ते देखने निकल पड़ी। नीतू ने माँ को रोते हुए देखा और कहा, आप क्यों परेशान होती हैं? अगर भाई को शादी की जिम्मेदारी नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ लूँगी। आप अपना स्वास्थ्य खराब मत कीजिए। सरिता देवी ने नीतू को गले लगाते हुए कहा, बेटी, माँ का फर्ज है अपनी बेटी का घर बसाना। तेरे पापा होते तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। कुछ दिनों बाद आयुष के दोस्तों ने उसे टोकना शुरू कर दिया, यार, तुझे अपनी बहन की शादी की फिक्र नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि तेरी माँ अकेले सब संभाल रही है। आयुष को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सोचा, शायद मैंने माँ के साथ ज़्यादा सख्ती से बात कर दी। आयुष एक दिन घर आया और देखा कि माँ बाजार से थकी हुई लौटी है। उसने नीतू का भी चेहरा थका हुआ देखा। उसने माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अब आप चिंता मत करो, नीतू की शादी मैं ही करवाऊँगा। सरिता देवी ने कहा, बेटा, माँ के सपने को पूरा करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक फ़र्ज है। ज़िंदगी में अगर फ़र्ज निभाना नहीं सीखा तो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। आयुष ने अपनी कमाई से नीतू की शादी की तैयारी शुरू कर दी। पूरे गांव में शादी की चर्चा थी। शादी धूमधाम से हुई और सरिता देवी के चेहरे पर संतोष और खुशी का भाव साफ झलक रहा था। इस पूरी घटना ने आयुष को यह सिखा दिया कि परिवार के सपनों को पूरा करना ही असली खुशी है। सरिता देवी ने अपने बेटे को एक ऐसा सबक सिखाया जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सपनों को पूरा करने के लिए परिवार के साथ होना जरूरी है और माँ के सपनों को सच करना हर बच्चे का फर्ज बनता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।